के पास अब चला गया मैटर, तो हम लोग मुख्यमंत्री जी से ही मांग कर रहे हैं कि कल तक तो आप कहिएगा कि हमारे पास कुछ नहीं आया, आज तो आपको लिखित में भी चला गया। ये रहा है कि एक बीपीएससी पर एक सूचना दे, एक नोटिस दे, जिसके तहत कि ये बताए कि ये क्या करने के लिए जा रही है। बार बार मेरा डेलीगेशन जाता है, स्टूडेंट का डेलीगेशन जाता है और दिलीप भैया वहाँ पे जाते हैं तो कहता है कि चलो ठीक है, आश्वासन सुना जाता है, नहीं सुना जाता है ना, इसी के तो बोलते हैं आयोग की तानाशाही मान लिया जाता था, तो ऐसा नहीं है। बीपीएससी ने भी बहुत बार बात माना है, ऐसा नहीं कि बात नहीं माना है, लेकिन इसमें बात नहीं इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ये बहुत बड़ा बवंडर बीपीएससी के अंदर चल रहा है। लोग लगातार रखते आ रहे हैं कि हम लोग की सीबीआई जांच चाहिए, क्योंकि ये ऐसा शिक्षा माफिया का गिरोह है जो ये सीबीआई द्वारा ही संभव है। और ये जो शिक्षा माफिया है सिर्फ बीपीएससी इसकी शिकार नहीं है, बिहार एसएससी भी है, दरोगा है, आपको मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, तमाम जो कंपटीशन की एग्जाम होती है सारे इसके शिकार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं G20 न्यूज। आज हम लोग एक ऐसे जगह पे हैं कि गांधी मैदान, जो सब कोई जानता है कि गांधी मैदान कहाँ पे, पटना में है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे पटना में देखा जाए कि आए दिन कहीं ना कहीं अन्याय अत्याचार के खिलाफ बीपीएससी वाले हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं। और आज की क्या डिमांड है बीपीएससी वालों को, देखेंगे और पूछेंगे। स्वागत है आप लोग को G20 पे। धन्यवाद सर। अच्छा, मुद्दा क्या है आज? जैसे आप लोग घेराव किए हुए थे और कहीं ना कहीं यहाँ पे गेट नंबर 12 से लेकर गेट नंबर 10 तक कंटिन्यू आप लोग कहीं ना कहीं अन्याय अत्याचार के खिलाफ आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, तो मुद्दा क्या है? मुद्दा है बीपीएससी में भ्रष्टाचार के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग। बिल्कुल प्रमुख रूप से सीबीआई जांच की मांग किया जाना चाहिए। और बीपीएससी में बहुत सारे धांधली सेटिंग होती है, तो उसके खिलाफ भी हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मतलब ये कहा जा रहा है कि बिहार सरकार पे कहीं ना कहीं आरोप लगाया जा रहा है आप लोग के द्वारा कि बीपीएससी को कहीं ना कहीं, बीपीएससी में बहुत सारी धांधली चल रही है और कहीं ना कहीं पेपर लीक होने के और कहीं ना कहीं रिजल्ट को क्वेश्चन आउट करने के, ये सारी मुद्दा को लेकर के आप लोग आवाज़ उठाए हुए हैं आज। जी हाँ, बिल्कुल। क्या राय है आपकी? देखिए, हम लोग डायरेक्ट बिहार सरकार पर कुछ नहीं कर रहे हैं। पहले से हम लोग को ये चीज़ लग रहा था कि मुख्यमंत्री जो है हम लोग के समर्थन में है। जैसे उनको पिछले बार जो है बीपीएससी 67 जब हुआ था, कुछ दिन पहले जून में हुआ था, मई में हुआ था, तो उसके बाद उनको पता चला था कि ये पेपर जो है वो लीक हो गया है। तो उसके बाद वो कुछ ही देर के बाद वो घोषणा किए थे कि ये पेपर को रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जो है वो अभी भी ये इस बार जो है हम लोग को उनसे आशा था कि इस बार भी वो कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि 8 क्वेश्चन जो है, 9 क्वेश्चन है, लड़कन लोग बीपीएससी को ये सबूत भी दे रहा है कि ये गलत है, लेकिन उन्होंने वो गलत आंसर दिया है। फिर वहाँ पर जा कर के भी जब हम लोग 22 तारीख को भी आए, 22 तारीख को अंदर गए बीपीएससी ऑफिस में मिलने के लिए, सर से मिले भी और वो बहुत पोलाइटली वे में उन्होंने आश्वासन भी दिया कि हम ये जो 9 क्वेश्चन पर आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं, हमारा जो डेलीगेट गया था वो उनसे कहे कि हम जो है एक्सपर्ट टीम का गठन कर रहे हैं। एक्सपर्ट टीम का गठन करने के बाद जो है अगर आप लोग के फेवर में रहेगा तो हम कुछ करेंगे। ठीक है, वहाँ से आश्वासन लेने के बाद जो है वो हमारा स्टूडेंट डेलीगेशन जो है वो वापस चला गया। हम लोग उस दिन वापस चले गए, लेकिन उसके बाद फिर ये चीज़ हुआ कि कुछ 2 ही दिन के बाद जो चेयरमैन है उन्होंने कहा कि नहीं, हम अभ्यर्थियों के कोई भी सवाल को नहीं सुनेंगे। फिर ये चीज़ हुआ कि चलो वो नहीं सुनेंगे, तो हम लोग फिर से 29 तारीख को आए। 29 तारीख को आए, उसके बाद ये चीज़ भी हुआ कि सीएम ऑफिस तक के पहुंच गया, सारा का सारा स्टूडेंट लोग पहुंच गया। वहाँ पर हम लोग के रोका भी गया। फिर उसके बाद वो हम लोग का कुछ जो स्टूडेंट का दल है उसको बुलाया भी गया, अंदर भी गए। देखिए, आए दिन कंटिन्यू आप लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं धरना पे बैठते हैं, कहीं ना कहीं अनिश्चितकालीन आंदोलन भी करते हैं, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या और डिमांड क्या है, पहले ये बताइए। हम लोग का जो भ्रष्टाचार है बीपीएससी के अंदर, हम लोग बीपीएससी के अंदर के भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि जब भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा तो हम लोग के सिलेक्शन का कोई चांसेस नहीं है। समझे, अगर सीबीआई जांच नहीं होता है, बड़े अधिकारी तक के ये जांच नहीं पहुंचती है, तब तक हम लोग का सिलेक्शन भी शायद नहीं हो। आपकी क्या राय है? मेरी तत्कालिक सबसे पहले ये रहा है कि एक बीपीएससी पर एक सूचना दे, एक नोटिस दे, जिसके तहत कि ये बताए कि ये क्या करने के लिए जा रही है। बार बार मेरा डेलीगेशन जाता है, स्टूडेंट का डेलीगेशन जाता है और दिलीप भैया वहाँ पे जाते हैं तो कहता है कि चलो ठीक है, आश्वासन दे दिया जाता है कि हाँ ऐसा किया जाएगा, वैसा किया जाएगा। हमको कुछ भी लिखित में चाहिए, इन रिटर्न में, और हमको सबसे पहले नोटिस चाहिए, आज के आज चाहिए नोटिस। हम लोग 3 बार आए हैं, आप लोग जानते होंगे कि ऐसा बात नहीं है कि एक बार सबसे पहले हम आए जो घेराव किए थे बीपीएससी ऑफिस में, फिर उसके बाद हम ये
तीसरी बार आए हैं। तीसरी बार आके हम बस यही देखने जा रहे हैं कि आश्वासन मिला जा रहा है, मेरा डेलीगेशन जा रहा है बात करने के लिए, बात करके आ रहा है। आप लोग तो ऐसे ही इसी प्रकार के जैसे धरना पे बैठते हैं और कहीं ना कहीं पब्लिक या मैंने एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा आप लोग को जबरदस्ती पीटा जाता है, किसी का सर फाड़ दिया जाता है और किसी को कहीं ना कहीं बेरहमी से मार दिया जाता है। नहीं, इस तरह से आप लोग धरना कब तक करता रहिएगा? आज नहीं लगातार 2 या 4 दिन शुरू हो जाता है। बात जान लीजिए कि इस बार जो है ना हिंसात्मक प्रवृत्ति जो है स्टूडेंट अपनाया है और ना प्रशासन का भी सहयोग रहा है। प्रशासन बस बात किया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत किसी को भी एक भी खरोच नहीं आया होगा। इस बात को हम मानते हैं, प्रशासन के इस रवैये के लिए उसको धन्यवाद देते हैं। लेकिन हम लोगों में जो है अभी यूनाइट होंगे हम लोग, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे बैठे हुए रहेंगे और उनसे दिलीप भैया आएंगे, उनसे ये सवाल किया जाएगा कि आपने जो भी बात किया है आप हम लोगों के सामने में रखिए, आप हम लोगों का डेलीगेशन है। दिलीप भैया की केवल आवाज़ नहीं है, हम लोगों की आवाज़ है ये, हम सभी लोगों की आवाज़ है ये। हम लोग बस ये दिलीप भैया से भी ये पूछना चाहते हैं और सरकार से भी ये पूछना, मतलब कि हम लोग आयोग से भी ये सवाल करना चाहते हैं कि आपका जो सबसे तत्कालिक जो रिजल्ट, आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? आप कुछ भी दीजिए, नोटिस दीजिए और उसका तत्कालिक रीजन दीजिए कि हम ऐसा कुछ करने के लिए जा रहे हैं। ये चीज़ उनको पता होना चाहिए, हम लोग तभी चीज़ों से संतुष्ट हो सकते हैं। अन्यथा हम लोगों के लिए जो है आंदोलन करना जरूरी है और जरूरी ही रहेगा। आयोग पे लगातार आप लोग जो मुद्दा उठाते हैं और कहीं ना कहीं आयोग आपकी बातों को अनसुनी कर देती है। हमको तो ये लगता है कि एग्जाम से ज़्यादा तो आप लोग आयोग पे मतलब कहीं ना कहीं आरोप लगाने के लिए आप लोग बैठते हैं। इसलिए आयोग पे आरोप लगाते हैं। आप जानते होंगे 39 हम जवाब दे रहे हैं 39 हम जवाब दे रहे हैं 39वीं से लेके 67वीं तक। आप ये बता दीजिए कि हर एक बार क्वेश्चन गलत रहता है, हर एक बार आयोग को घेरा जाता है, कोर्ट में मुद्दा उठाया जाता है, ये बात जान लीजिए। इसलिए बार बार जो है नहीं बार बार जो है आयोग पे ही वो मुद्दा उठाए थे। इसलिए कहा कि आयोग गलत है। आप इस चीज़ को जान लीजिएगा कि 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन इस बार विवाद उठ रहा है, 64वीं में भी उठा था, प्रत्येक बार उठा है। देखिए, और इसका सही बात है, प्रूफ हो चुका है कि गलत है, प्रूफ हो आयोग पर हम इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग तो हमेशा धरना पे बैठते हैं, लेकिन आपके बातों को अनसुनी कर दिया जाता है, आपके बातों को नहीं सुना जाता है और नहीं आयोग इस बात को लेती है अपना। जब तानाशाही रहेगा ना, एक मिनट नहीं तो आपके बातों को क्यों नहीं सुना जाता सर? आखिर इन लोगों का बातों को क्यों नहीं सुना जाता है? आप मुझे बताइए, आखिर इन लोगों का बातों को क्यों नहीं सुना जाता? आप ही मुझे बताइए सर। ये लोग एग्जाम से ज्यादा मतलब अपने बातों को रखने के लिए बैठते हैं, लेकिन इनके सरकार जो है, आयोग जो है, इनके बातों को अवहेलना क्यों कर देती है? देखिए, एक बात है कि जिस तरह से ये लोग आयोग पे कहीं ना कहीं उंगलियां उठाते हैं, लेकिन इनके बातों को कहीं लिखित में क्यों नहीं दिया जाता है? ये आज नहीं, आए दिन हमको लग रहा है महीना में 2 या 3 बार मैंने ये लोग प्रोटेस्ट पे बैठते हैं, लेकिन इनके बातों को अनसुनी कर दिया जाता है। तो सर इसके लिए तो ये तो मीडिया वाले आयोग के चेयरमैन ही बता सकते हैं ना सर, हम लोग थोड़ी बता सकते हैं कि हमारे बातों को क्यों नहीं सुना जा रहा है। बातों को आपको उठाया जाता है, लेकिन आयोग द्वारा इसको हटा दिया जाता है। लेकिन ये लोग मजबूती तरह से कहीं ना कहीं अपने मुद्दा को नहीं उठाते हैं और कहने के लगातार ये धरना। सर, ये आपको कैसे पता चल रहा है कि मजबूती से नहीं? अगर हम मजबूती से नहीं उठा रहे होते अपने मुद्दे को, तो हमारे डेलीगेट्स को मीटिंग के लिए क्यों बुलाया जाता है? मीटिंग हमारे जब भी ये लोग बैठते हैं तभी 2 या 4 5 आदमी तो सर अगर लेकिन ये लिखित में नहीं दिया जाता है। तो सर ये लिखित देना चाहिए ना, मेरा बात को पहले समझिए कि लिखित में नहीं दिया जाता है। वक्तव्य कहा दिया जाता है कि कथाकथित बोल दिया जाएगा कि हाँ आपके बातों को सुन लिया जाएगा और कहीं ना कहीं ये लोग कहीं ना कहीं मतलब बिलीव करके एडमिनिस्ट्रेशन विभाग पे आश्वासन दे करके कहीं हाँ सर हो जाएगा ऐसे कहकर ये लोग चले जाते हैं, लेकिन इनकी बातों को कहीं ना कहीं फिर नहीं सुना जाता है। और अगले समय तक क्या समझ रहे हैं हम बस इतना बता रहे हैं, बातों को सुना जाता है, नहीं सुना जाता है ना, इसी के तो बोलते हैं आयोग की तानाशाही है। ये सुन लीजिए, आयोग की तानाशाही है, सरकार की भी तानाशाही है। अगर ये जानती है, सरकार जान रही है, ऐसा बात नहीं है कि हम लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं तो सरकार को पता नहीं है। बताया जाता है दिलीप भैया के द्वारा कि 7 तारीख को हम आंदोलन करेंगे, ये पूरा मीडिया में चलाया जाता है। आप लोग भी मुद्दा उठाते हैं, सरकार को सब कुछ पता होता है, वो जानता है कि 9 क्वेश्चन गलत है, उसका प्रूफ दिया गया है। ये तानाशाही है सरकार का, कुछ चीजों में कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, आयोग का तानाशाही है, ये बात समझ लीजिए। इस वजह से ऐसा होता है और कोई बात नहीं, इसीलिए हम लोग धरना पे बैठते हैं। अगर ये बात करो आयोग अगर आपके अंदर में लेता और सुन लेता तो आप लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे अंदर में बैठने के बजाय आप लोग घर पे पढ़ाई करते और बढ़िया से पढ़ाई करते, रिजल्ट आपका बढ़िया आता। जो कि हम लोगों का मेन काम है, हम लोग स्टूडेंट हम पढ़ने के लिए आए हैं और यहाँ पे हम पढ़ना ही चाहते हैं, बस ये इसी वजह से यहाँ पे आए हैं और कोई बात नहीं। चलिए, इस तरह के जो प्रदर्शन देख रहे हैं कहीं ना कहीं छात्रों के यहाँ पे बहुत बड़ा डिमांड है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं इनका जो डिमांड है और आयोग इनके बातों को अनसुनी करती है। और आयोग की सबसे बड़ी गलती ये है कि इनके बातों को अनसुनी करती है और
लिखित रूप में नहीं देती है, जिसकी वजह से गलती कहीं ना कहीं यहाँ प्रशासन को सहना पड़ता है और कहीं ना कहीं छात्रों को जो पढ़ाई करने के बजाय यहाँ पे बैठ करके अनशन पे बैठे रहते हैं और कहीं ना कहीं अनिश्चितकालीन जो है आंदोलन पे बैठे रहते हैं। इनके बातों को जब तक नहीं सुना जाएगा इसी तरह का ये लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे। और आयोग की सबसे बड़ी गलती है और सरकार की, बिहार सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है कि वो इनकी बातों को बिल्कुल अंडर में नहीं लेती है और कहीं ना कहीं खिलवाड़ करती है इन लोगों के साथ। तो ऐसे ही खबरों को देखने के लिए G20 न्यूज़ सपोर्ट करिए। जय हिंद, जय भारत।